अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम व्यूवर्स, आज की वीडियो में दुरूद रहमत के 10 बड़े फ़ायदे जो हैं वो आपको, बेहतरीन फ़ायदे जो हैं वो आप सबसे शेयर करने हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मोटिवेशन भी होगी दुरूद रहमत का विर्द अपनाने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम व्यूअर्स, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है दुरूद रहमत का वो ये है कि दुरूद रहमत एक दफ़ा पढ़ने से 70 जो रहमत के दरवाज़े हैं ना वो ओपन होते हैं, खुलते हैं। तो हमारे लिए तो एक ही दरवाज़ा काफ़ी है, हमारी ज़िंदगी भी संवर सकती है, हमारी आखिरत भी संवर सकती है रहमत के दरवाज़े के लिए। तो इतना दूसरा ये कि बहुत छोटा दुरूद है, तो इजीली हम जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में इसको विर्द के तौर पे अपना सकते हैं। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाती है दुरूद पाक के विर्द से। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाती है, जितनी भी परेशानियाँ होती हैं आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हल होती जाती हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता और आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। मोहतरम व्यूअर्स, दुरूद पाक पढ़ने का, दुरूद रहमत के जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जो बड़े फ़ायदे हैं जो मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो वाले आज हमने डिस्कस करने हैं। देखिए, हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं ना, हम लोग किसी के साथ, हम लोग ख़ुद भी इतने अच्छे नहीं होते। जैसे मैं हूँ तो मैं पता नहीं कितनों को दुख देती होंगी, ठीक है, और मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैंने उसको नुकसान दिया है या मैंने उसको हर्ट किया है। लेकिन दुरूद रहमत पढ़ने से ना, दुरूद पाक का विर्द करने से तो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। इंसान डरता है कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं, मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए। तो ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमसे हिसाब किताब लेना है वो हुकूकुल्लाह की तो माफ़ी हो सकती है, लेकिन हुकूकुल बाद की माफ़ी जो है वो जब तक नहीं होगी जब तक हम उससे वो इंसान हमें माफ़ ना कर दे, तो वो फिर ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए दुरूद पाक पढ़ने से हमें इतनी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है कि हम, अगर हमें कोई हर्ट करता है तो हम उसको बियर कर लेते हैं, लेकिन ख़ुद कोशिश करते हैं कि हमसे जो है ना वो ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे कोई दूसरा हर्ट हो जाए। इज़्ज़त की हिफाजत होती है दुरूद रहमत पढ़ने से, इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा मिलती है, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ताला ने अता की भी है, उसकी हिफाजत भी होती है, इज़्ज़त हमेशा महफूज रहती है। छोटा दुरूद है, बेहतरीन दुरूद है, रिज़्क़ की परेशानी ख़त्म हो जाती है। ये नहीं होता कि आपको लाखों करोड़ों जो है वो अर्निंग आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक सुकून आ जाता है कि रिज़्क़ की परेशानी जो है ना वो सुकून उसकी जगह ले लेता है, रिज़्क़ की परेशानी की जगह सुकून आ जाता है। तो वो मतलब वो टेंशन नहीं होती कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सारे काम जो हैं वो अल्लाह ताला संभाल लेते हैं जब हम दुरूद रहमत का विर्द अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। नस्लें संवर जाती हैं। दुरूद पाक का इफ़ेक्ट जो है वो अपनी पर्सनैलिटी पे तो होता ही होता है। मोहतरम व्यूअर्स, ये आंखों देखी बात है, ये ऐसे ही मैं बात नहीं कर रही, आंखों देखी बात है कि जो दुरूद पाक का विर्द करने वाला इंसान है ना, उसकी आगे नस्ल भी संवरी हुई निकलती है। तो मतलब दुरूद पाक जो है वो अगर हम कोशिश करें तो हम अपनी नस्लों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते ना, करना तो चाहिए, हर सूरत करना चाहिए, लेकिन नहीं भी करते तो जिस किसी बड़े ने पढ़ा है ना उसका भी इफ़ेक्ट हमारी आने वाली नस्ल पे जो है ना वो होता रहेगा। कसरत से पढ़ने से फ़िक्र और परेशानी, हर तरह का गम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये भी जो है वो एक्सपीरियंस्ड बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि नहीं, वैसी मतलब किताबी बात कर रही हैं। दूसरी, गुनाहों से माफ़ी, एक दफ़ा पढ़ेंगे 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 10 दर्जात जो हैं वो बुलंद हो जाएंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का एहसास भी होगा। तो जिस कदर हमारी मोहब्बत, जिस कदर हमारी लगन जो है वो दुरूद पाक से बढ़ती जाएगी, उसी कदर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बत है वो महसूस होगी। दुरूद पाक में बड़ी अच्छी बात है कि जब आप
توجہ اور دل سے درود پاک پڑھتے ہیں تو جسمانی طور پر تو بے شک آپ اپنے گھر میں ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ در حقیقت دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو کوشش کریں کہ درود پاک اس طرح سے پڑھیں، پوری توجہ اور لگن سے پڑھیں، لیکن اگر زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر جو ہے وہ ضرور درود پاک پڑھتے ہوئے توجہ ضرور بنائیں کہ آپ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے روشنی نکل کے آپ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ دل میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سے اس عمل سے آپ کا دل جو ہے وہ پر نور ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ نور آپ کی پرسنالٹی پہ بھی نظر آئے گا۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اپنی بہن کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔